नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सिरादाबाद पंचायत मनहरपट्टी गांव में मुस्लिम समुदायों का कब्रिस्तान है। वह कब्रिस्तान पर बड़ी विवाद होने से टल गया। हालांकि पूरी जानकारी बताने से पहले हम आपका कुछ वीडियो बताना चाहेंगे कि यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, जिसमें सकरा थाना एसएचओ राजू कुमार पाल और उनके सहयोगी टीम दिख रहे होंगे, और यह वीडियो करीब सुबह का है, लगभग 10 बज रहे होंगे उस समय का वीडियो है। और यह सभी लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ा विवाद होने से टल गया। यानी कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, और मौत होने के बाद जब वो अपने ही कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए जाते हैं तो वहां पे कुछ हिंदू समाज नाराज हो जाते हैं। नाराज होने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 साल पूर्व से जो हिंदू समाज कब्रिस्तान के बीचों बीच बने एक छोटा सा रास्ता निकाले हुए थे, वही रास्ते के जस्ट नजदीक, यानी कि रास्ते पर ही समझिए कब्र खोदा जा रहा था। मुस्लिम समुदाय के बीच में हो सकता है कहीं ये दिमाग चलता रहा होगा कि हम जब यहाँ पे कब्र खोद देंगे, यानी कि आदमी का जनाजा यहाँ पे हो जाएगा, तो यह रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ हिंदू समाज के लोग इनको मना कर दिए, और मना करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो रास्ता है वो रास्ता से थोड़ा हटा के आप कब्र खोदिए, या हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है दाह संस्कार कीजिए। यानी कि हम आपको बता दें, फिर भी लोग नहीं माने तो सकरा थाना एसएचओ को घटना स्थल पर तुरंत पहुंचना पड़ा। पहुंचने के बाद दोनों पक्षों को तो सुलझा लिया गया, और उसके बाद इनके तरफ से एक निर्देश दिया गया कि दोनों पक्ष एक दिन शांति ढंग से बैठेंगे, और बैठने के बाद इसका निदान निकल जाएगा। किस प्रकार लोग बैठे हुए हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन आइए, फिर क्या हुआ कि डीएसपी साहब को भी पहुंचना पड़ा, मुजफ्फरपुर से चल के एसडीओ साहब को भी पहुंचना पड़ा, अंचल अधिकारी सकरा को भी पहुंचना पड़ा, और सकरा थाना को भी फिर से पहुंचना पड़ा। आइए उसका जानकारी बताने से पहले एसडीओ साहब क्या कुछ बोले, जरा सा आप सुन लीजिए। क्या मामला था सर? कब्रिस्तान रास्ता को लेकर के कुछ विवाद था, उसको लेकर के बात की गई है। तो अंचल अधिकारी सकरा को निर्देश दिया गया है कि इसकी नापी का अरेस्ट करवा लें, ताकि स्पष्ट हो जाए कि क्या है उसका। उसके अनुसार फिर हम लोग बैठ करके बात करेंगे। तत्काल अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। बता रहा था कि दो पक्षों में विवाद की आशंका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कब तक सर इसका निपटारा निकाल लिया जाएगा? जितना जल्दी नापी हो जाए उसके बाद हम लोग इस पर बैठ करके बात करेंगे। जी हाँ, ये तो एसडीओ साहब का बयान था, जिसमें ये साफ साफ कह रहे थे, सूचना के बाद तो हम यहाँ पे पहुंचे, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने अंचलाधिकारी को निर्देश दे दिया है, जब तक यह जमीन का नापी करवाया जाएगा। तो मीडिया टीम ने इनसे एक और सवाल पूछा कि सर, यहाँ पे दो पक्षों में आपसी झड़प के भी बात आ रही है, तो इनके माध्यम से बोला गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का झड़प की आशंका नहीं थी, दोनों पक्ष अभी शांति है। जी हाँ, तुरंत ये लोग शांत भी हो गए। लेकिन जमीन को नापी के लिए अंचल अधिकारी को कहा गया कि आप अपने स्तर से एक अमीन का मुहैया कीजिए और ये जमीन को नापी करवाइए, उसके बाद बैठकर फिर से इसका निदान निकाल दिया जाएगा। यानी कि अब तक का सूचना हम आपको बता दें कि जब तक जमीन का नापी नहीं हो पा रहा है, तब तक जिस प्रकार रास्ता था उस प्रकार रहेगा ही, और तब तक नापी नहीं हो पा रहा है तब तक दोनों पक्षों के लोग शांत रहेंगे। पुनः फिर से डीएसपी साहब क्या कुछ बोले, जरा सा आप सुन लीजिए। क्या मामला है सर? मामला सूचना मिली थी कि दो पक्षों में विवाद है कब्रिस्तान की जमीन को लेकर के। इसमें हम लोग आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी देख रहे हैं, जो सोल्यूशन निकलेगा हम लोग विधि निकालेंगे। सुबह में तो बड़ा बाबू को राजू कुमार पाल जी को मौके पर पहुंच के फिर क्या मामला हो गया सर? आज तो सामान्य करा दिए थे। मामला दो संप्रदाय के बीच का, इसीलिए अभी सर स्थिति क्या है? स्थिति अभी सामान्य है, हम लोग देख रहे हैं। एसडीओ साहब सब लोग आए हुए हैं, जमीन का नापी कराया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा आगे। जी हाँ, डीएसपी साहब का आपने बयान सुना, और बयान सुनने के बाद दोनों पक्षों के लोग शांत भी हो गए। उन लोगों का कहना था कि चलिए, बड़े बड़े अधिकारी का जब यहाँ पे आगमन हो गया है, जब इतना बड़े उच्च स्तरीय अधिकारी यह आश्वासन देके गए हैं कि बहुत जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा,
तो अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि किस प्रकार सभी लोग यहां से निकल रहे हैं और निकलने के बाद जो इंतकाल कर गए थे उनका जनाजा कब्रिस्तान की ओर आ रहा है। दर्जनों की संख्या में इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल दिख रहे होंगे। किस प्रकार यहां तो आ गया और देखिए कि यही रोड है जो स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, यही रोड है जो रोड ही नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे जब बारिश होने के कारण कादो टाइप का यानी कि गीला जमीन हो गया था, गीला मिट्टी हो गया था, इसके कारण कुछ ईंटा यहां पे बिछा दिया गया था। लेकिन जब एसडीओ साहब और डीएसपी साहब इन लोगों को समझा बुझाकर शांत कराए तो सब लोग मान भी गए। अब आइए कुछ ग्रामीणों से मैंने बात किया है, ग्रामीण का क्या कुछ कहना है डायरेक्ट आप स्क्रीन पर देखिए। क्या मामला है? मामला यही है कि करीब 100 वर्षों से हम लोग के घर जाने का यही एक मुख्य सड़क है, जिसमें आज मुस्लिम समुदाय में किसी का इंतकाल हो गया तो बीच रोड पे आके विवाद करने के ख्याल से बीच रोड पे आके दफन करना शुरू किया। तो हम लोग यही कहें कि भाई रोड छोड़ के और अपना रोड से हट के अपना दफन कर लीजिए। बस इसी पे वो लोग प्रशासन को बुला लिए हैं और बात करना शुरू कर दिए। क्या मजबूरी हो गया कि डीएसपी साहब और एसडीओ साहब दोनों को आना पड़ा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का जहाँ बात आता है वो लोग कह दिए कि पक्का निर्माण किया जा रहा है एसडीओ से, यहाँ पक्का निर्माण कराया जा रहा है, ऐसा कुछ आप देख लिए हैं, कुछ नहीं है। वही था कि रास्ता बीच रास्ते पे जो दफन कर रहे थे वही भी बात था कि आप लोग रास्ते छोड़ के अपना दफन कर लीजिए। इसी के लिए वो लोग एसडीओ डीएम सर के यहाँ कंप्लेन किया है, तो वहाँ से सर जाँच के लिए एसडीओ सर और डीएसपी सर अंचलाधिकारी महोदय आए हैं और जाँच करके। अभी का स्थिति क्या है? अभी तो सम्मानजनक है, शांत है। शांत। क्या नाम हुआ आपका? चंदन। मामला है मामला ही कब्रिस्तान का है। हम लोग आज से 15 साल पहले चारों तरफ से कब्रिस्तान में 15 फीट जगह दे दिए जाने के लिए। उसमें अपना राजू लोग खाली भैंसी बांधते हैं और वो बोल रहे हैं कि हमको 20 से रास्ता चाहिए। इसमें एकदम मन बढ़ा। अभी हम लोग आए थे, एक इंतकाल हो गया कब्रिस्तान का यहाँ कवर करने के लिए, तो उस पे वो लोग उदारी छीन के हम लोग को भगा दिए थे और बोले कि यहाँ खनने नहीं देंगे, ये सरकारी जमीन है, कब्रिस्तान नहीं है। जी हाँ, सभी का बयान और सभी बातों से हम आपको रूबरू करा पाए। हालांकि इसमें अब अंचल अधिकारी खुद से इस पर पहल करेंगे और अंचल से जब वो अमीन आएगा और यह जमीनों को नापेगा उसके बाद बताएगा कि इस पर किस प्रकार का विचार होगा। दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया जाएगा, फिर उस पर विचार किया जाएगा। तत्काल के लिए हम आपको बता दें कि जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के एक लोग बोल रहे थे कि इन लोगों को चलने के लिए बाउंड्री के पहले भी जमीन दिया गया है, यानी कि जो रास्ता दिया गया है उस पर कुछ हिंदू समुदाय के लोग अपने भैंस वगैरह बांधकर वह रोड को बाधित किए हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी एक रोड है, वह रोड पर भी ये लोग चल सकते थे। उस रोड अगर नहीं रहता तो विशेष रूप से इस पर चर्चा किया जाता। जब तक के लिए आप भी इंतजार कीजिए कि सीओ साहब जब अंचल से अपना अमीन को भेजेंगे उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा और निष्कर्ष निकलने के बाद क्या अपडेट आता है फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। जब तक आप हिमांशी न्यूज से जुड़े रहिए। जय हिंद।